स्टूडेंट, क्लास सेवेंथ का चैप्टर है कॉन्ग्रुएंस। इसमें इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 8 तक के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आप समझने का भी बहुत अच्छे से प्रयास करेंगे। क्वेश्चन है इन फिगर सेकेंड। जो क्वेश्चन नंबर 3 था प्रीवियस में, उसमें फर्स्ट दिया था फिगर, और क्वेश्चन नंबर 4 के लिए फिगर सेकेंड दिया, जो यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया हुआ है। इसमें कह रहा है कि AD इज पैरेलल टू BC इन एंड AB इज इक्वल टू DC। आपको कहता है कि गिव रीज़न इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। कि इन फिगर, जो फिगर दिया हुआ है उसमें AD जो है वो BC के इक्वल है और AD BC के पैरेलल भी है। आपको ये बताना है कि जो AB लाइन है वो CD के इक्वल होगा। बस इस चीज़ को हमें प्रूव करना है। देन हम यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं, तो आप लिखोगे इन ट्रायंगल ABC एंड इन ट्रायंगल ADC। इस चीज़ को आपने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया। आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन में है, गिवन है कि AD जो है वह BC के इक्वल है। ये बात आपको गिवन है, राइट। देखिए, दूसरी बात यहाँ पर आती है कि जो इन दोनों ट्रायंगल में AC एक ऐसी साइड है जो दोनों ट्रायंगल के का कॉमन साइड है। मतलब इस ट्रायंगल का भी एक साइड है और इस ट्रायंगल का भी ये एक साइड है। तब आप यहाँ पे लिखोगे AC इज इक्वल टू AC, और ये हो गया आपका कॉमन साइड। कॉमन साइड ये हो गया। अब क्या करिएगा, अब इस ट्रायंगल में आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर मैं इसकी बात करूँ यहाँ से और इसकी, तो हम ये लिख सकते हैं कि एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल ABC। ठीक है, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, क्योंकि यहाँ पर ये बता रहा है कि ये AD जो है BC के पैरेलल, जब पैरेलल तो पैरेललोग्राम होगा। अब यहाँ पर आपको किसी भी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए इसमें 3 एलिमेंट्स का होना कंपलसरी है। आपको 3 एलिमेंट्स मिल गए। अब आप यहाँ लिख सकते हो देन ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC, राइट। अब यहाँ से देखें कि आपके पास ये हो गया, तो हम ये लिखते हैं यहाँ पर कि देन AB इज इक्वल टू DC। क्या क्राइटेरिया होगी हमारे आंसर के सपोर्ट के लिए? CPCT। ये जो हमारा कॉन्ग्रुएंट हुआ वह हुआ साइड एंगल साइड पर, और यहाँ पर जो AB इज इक्वल टू DC लिखा गया वो कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल लिखा गया। इस तरह से इस क्वेश्चन को आप बहुत इजी वे में सॉल्व कर सकते हो, और मैं समझता हूँ आपको क्वेश्चन बहुत अच्छी समझ में आ भी गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन द एडजॉइनिंग फिगर AB इज इक्वल टू AC। आपको गिवन है कि AB इज इक्वल टू AC एंड BD इज इक्वल टू DC। आपको ये प्रूव करना है बेटा, प्रूव ट्रायंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC। यहाँ पर हो गया। हेंस आपको ये भी प्रूव करना है कि ट्रायंगल ADB जो है एंगल ADC के इक्वल होगा, क्योंकि 90 डिग्री होगा। साथ में आपको ये भी बताना है कि एंगल BAD एंगल CAD के इक्वल जाएगा। तो यहाँ पर आप प्रूफ करेंगे इसको। प्रूफ में क्या करेंगे, सबसे पहले हम ट्रायंगल को ही कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें। तो इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ADC, ये दो ट्रायंगल हमारे पास हैं। हम यहाँ पे नोट कर दें कि AD जो है वह AD के इक्वल है, क्योंकि ये कॉमन साइड है, ये कॉमन साइड है, राइट। दूसरा आपको यहाँ पर
ए बी जो है वह ए सी के इक्वल है, ये बात आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, गिवन है। देन आप इधर देखें तो यहाँ पर बी डी इज इक्वल टू सी डी हो जाएगा, ये भी आपके क्वेश्चन में गिवन है। अब ये दो चीज़ें गिवन हो गई, इस तरह से आप ये लिख देंगे कि ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए डी सी के। ये तो बात समझ में आ गई आपके कि कॉन्ग्रुएंसी आ गई इनमें कि कॉन्ग्रुएंट है। अब क्या करिएगा, यहाँ से आप देखें इन ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में आप ये देख रहे हैं कि आपसे पूछा गया कि अभी ये बताओ कि ये जो 90 डिग्री का है, तो आप ये लिखेंगे यहाँ पर ए डी इज परपेंडिकुलर ऑन बी सी। जब कोई लाइन किसी पर परपेंडिकुलर होती है तो वो 90 डिग्री बनाती है। थस आप ये लिख सकते हो कि एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी, और ये हो जाएगा 90 डिग्री के इक्वल। इतनी बात समझ आ गई। और आप यहाँ पे इस ट्रायंगल को, जब ट्रायंगल हमारा यहाँ पे है ये कि ए बी डी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए डी सी के, तो आप ये लिख सकते हो कि जो एंगल बी ए डी है वह एंगल सी ए डी के इक्वल होगा। क्या रूल्स होगा उसका, सी पी सी टी, क्योंकि ये दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का एक पार्ट जो होता है वो आपस में इक्वल होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी सी इज अ ट्रायंगल इन विच ए डी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। हम यहाँ पे लिख दें कि ए डी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। अब यहाँ पर ट्रायंगल है जिसमें ए डी बाइसेक्टर है, तो हम ये कह सकते हैं कि जब ये बाइसेक्टर होगा देन एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी जाएगा। इतनी बात समझ आ गई। भाई बाइसेक्टर होता है किसी ट्रायंगल को एंगल का, तो उस एंगल को हाफ पार्ट में डिवाइड करता है, इक्वली हाफ पार्ट में। अब यहाँ देखें आपके पास हो गया। दूसरी बात यहाँ पर आ जाएगा कि जो ए डी है वह ए डी के इक्वल है, क्योंकि ये एक साइड कैसी हो गई, कॉमन हो गई। जब यह साइड कॉमन हो गई बेटा, तो आपके पास ये दो साइड हो गए। अब थर्ड एलिमेंट पर क्या होगा, जब थर्ड एलिमेंट पर यहाँ पर ये 90 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री, तो अपोजिट साइड इक्वल जाती है। तब आप लिख देंगे एंगल ए बी इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, ये हो जाएगा अपोजिट साइड का एंगल और इक्वल बन जाएगा। अब आपके पास क्या होगा, आप लिखेंगे यहाँ पे ट्रायंगल बी ए बी डी लिख सकते हैं, ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी। किस क्राइटेरिया से होगा, साइड एंगल साइड से होगा। फिर इन्होंने कहा इफ़ ए डी, यहाँ पर दिया है ना कि इफ़ ए डी इज पैरेलल टू बी सी, जैसे आपने यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पर इसको लिख सकते हैं कि ए डी इज परपेंडिकुलर ऑन बी सी, सो दैट ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस। अब देखो इस ट्रायंगल में आपने क्या दिखाया, जब यहाँ पर ये है तो हम ये लिख सकते हैं ना, एक काम इसका और कर सकते हो बेटा कि यहाँ पर अगर चाहो तो इसको हटा दो, इसको हम यहाँ पर बाद में प्रूव करेंगे, और यहाँ लिख दें एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी। एंगल ए डी सी जो ये क्राइटेरिया है वो हम यहाँ लिख देंगे, और यहाँ पर हम ये लिख देंगे कि जो ए बी है वह ए सी के इक्वल है। ठीक है, और ये हो जाएगा सी पी सी टी से। आइसोसेलेस कब होता है, जब दो साइड आपस में इक्वल होती हैं। यहाँ पर ए बी और ए सी इक्वल हो गया। 10 आप यहाँ पे लिख देंगे कि ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, की ये ट्रायंगल जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इस बात को आपने यहाँ पर प्रूव कर दिया। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर इसका 7 पार्ट को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी इक्वल टू ए डी। इसमें हमें गिवन है इस फिगर में
कि जो ए बी है वह ए डी के इक्वल है, ये बात आपका गिवन हो गया। एंड सी बी इज इक्वल टू सी डी, सी बी जो है वो सी डी के इक्वल है, ये बात भी आपने यहाँ पे लिख लिया। अब देखो ए सी अगर की बात करूँ तो ए सी इज इक्वल टू ए सी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉमन साइड, कॉमन साइड्स। अब आप ये लिख सकते हो कि जो ट्रायंगल ए बी सी है, ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल ए सी डी के कॉन्ग्रुएंट होगा, या मतलब ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा ए सी डी के। ठीक है, क्राइटेरिया हो जाएगी साइड साइड साइड। इस क्राइटेरिया से क्या हो गया, इक्वल हो गया। और यही आपको प्रूव भी करना था। भाई आपको दो चीज़ें गिवन हैं, आपने देखा कि ए सी इज इक्वल टू ए सी हो गया, तो ये कॉमन साइड हो गया। किसी भी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए उसमें 3 एलिमेंट का इक्वल होना जरूरी होता है। ये 3 एलिमेंट दूसरे ट्रायंगल के 3 एलिमेंट से इक्वल हो गए, आपका ये प्रूव हो गया। आप यहाँ पर इसको नोट कर लें, ये प्रूव कर दिया आपने कि यहाँ पर ट्रायंगल इक्वल है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि इन द गिवन फिगर PA is perpendicular on AB। जो फिगर है आपका उसमें यहाँ पर PA is perpendicular on AB and QB is perpendicular on AB and PA is equal to QB, prove that triangle OAP is congruent to triangle OBQ। ठीक है, यहाँ पर इसको प्रूव करके आपको ये बताना है कि क्या OA OB के इक्वल होगा। इस बात को आपने यहाँ पर प्रूव करना है। तो हमारे पास दो ट्रायंगल है, हम यहाँ लिखेंगे कि इन ट्रायंगल APO। ठीक है, इस ट्रायंगल में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर ये ट्रायंगल जो है APO है और यह ट्रायंगल BOQ है। एंड ट्रायंगल BOQ, ये दो ट्रायंगल हमारे पास हो गए। इन दोनों ट्रायंगल्स में आप क्या करेंगे, यहाँ पर इस ट्रायंगल में आप क्या करेंगे। अब देखो सबसे पहले तो हमारा काम होगा कि हम ये लिख दें कि PAO इज इक्वल टू QBO, ये हो गया। इसके बाद हमारे पास आएगा एंगल AOP, एंगल AOP इज इक्वल टू, यहाँ पर आप क्या करेंगे, AOP, P फॉर पैरट, यहाँ पर हो गया AOP, और यहाँ पर जाएगा एंगल QOB। क्यों होगा भाई, यहाँ पर हो जाएगा ये वर्टिकल अपोजिट। ठीक है, यहाँ पर ये होगा वर्टिकल अपोजिट एंगल, राइट। दो एलिमेंट आपके पास हो गए। थर्ड पर आप क्या करेंगे, थर्ड आप लिखेंगे PO इज इक्वल टू OQ, बिकॉज AB इज द बाइसेक्टर ऑफ PQ, इसलिए दोनों इक्वल हो गया। अब 3 एलिमेंट हमारे इक्वल हो गए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि ट्रायंगल OAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OBQ। ठीक है, यहाँ पर जो होगा वो जाएगा एंगल, साइड और एंगल, इस क्राइटेरिया से इक्वल हो गया। अब देखें यहाँ पर क्या कहता है OA, क्या OA आपस में OB के इक्वल होगा, S इक्वल होगा, किस क्राइटेरिया से भाई, CP CT से। जब कोई दो ट्रायंगल आपस में इक्वल होते हैं तो उसके पार्ट भी आपस में इक्वल होते हैं, इसे कहते हैं कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। और आपने इस बात को कर दिया प्रूव्ड। मैं समझता हूँ क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आ गया होगा। अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स टू वॉच।